इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग रियल टाइम कोई डाटा को अगर हमको काम करना है तो किस तरह से हम लोग इसको गूगल शीट के जो फंक्शंस है, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, सम हो गया, किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक डाटा एक डेटा है जो कुछ इस तरह से, पहले डाटा के बारे में बता देंगे कि ये डाटा को मैंने नरेगा पोर्टल से लिया है। जो मनरेगा, सभी जान रहे हैं मनरेगा, उस पोर्टल में आप लोग सर्च करके देखिएगा, नरेगा.nic.in में जाइए तो आपको बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो उसको आप प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये पंचायत है, ये वर्क कोड है, ये सेंक्शन अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल मैंडेज है। ठीक है। तो हमको इस डाटा में करना क्या है कि ये जो हमको ये ब्लॉक वाइज हमको नंबर काउंट करना है। ब्लॉक वाइज है, हमको नंबर काउंट करना है कि इस ब्लॉक में किस किस योजना में कितना परसेंटेज खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चांडिल ब्लॉक है, इसके इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें कितना खर्चा हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से कितना खर्चा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को डाटा प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको क्या चाहिए। तो हमको नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर परसेंटेज एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है। तो इसको परसेंटेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग जानते हैं, ये टोटल, ये जो है टोटल खर्चा हो गया। टोटल इस तरह से हम लोग परसेंटेज करते हैं। ठीक है। जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है आप लोग जैसे करते हैं सेम उसी तरह से है। तो ये देखिए, ये ऑटो फिल बोल रहा है, ये लास्ट तक हमको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, ये लास्ट तक चला जाएगा अपने से। हम ओके कर देंगे तो देखिएगा लास्ट तक चला गया ये हमारा। देखिए इस तरह से। तो हमारे पास 1760 मतलब 1759 डाटा है। इस पर हमको एक टेबल बनाना है जिसमें ब्लॉक वाइज एंड एक्सपेंडिचर वाइज हमको एक रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। एक टेबल बना लेंगे हम लोग। अब ये ब्लॉक अब ये ब्लॉक में हम लोग कुछ नाम दे देंगे। नाम एक्चुअली हम लोग यहीं से देंगे हम लोग। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा ब्लॉक है ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कौन कौन सा ब्लॉक है तो इसको हमको काउंट करके निकालना होगा, या तो हमको एक एक करके हमको पेस्ट करना होगा किस किस नाम का है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमको बेसिकली हमको क्या ये चाहिए कि यहाँ ब्लॉक जो है, यहाँ कितने ब्लॉक है, ये 1700 डाटा में हम खोजना पड़ेगा कितना कितना ब्लॉक है। तो इसको हम एक टेबल है यहाँ पर करेंगे, पिवोट कर देंगे हम। पिवोट में जाएंगे, न्यू सीट में चल जाएंगे। इसको भी हम सीखेंगे हम लोग एक करके। तो रोज़ में मैंने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास इतना ब्लॉक है, तो मैं इसको कॉपी करके ये मैं पेस्ट कर दिया हूँ इसको इस तरह से। ठीक है। तो हम यहाँ पर शीट बना लेते हैं, अपना तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जीरो, मैं एक रेंज बना दे रहा हूँ। ठीक है। एक्सपेंडिचर वाइज ग्रेटर देन 60 टू 80। जब हमको कोई रियल डाटा में काम करना हो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इस तरह से मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्सपेंडिचर परसेंटेज एक्सपेंडिचर। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन,
मैं इसका ग्रिड हटा देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट भी अपने हिसाब से आप लोग अपना अपना हिसाब से फ़ॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए हमको इस तरह का एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, इस तरह का। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी आप लोग, ये इस तरह का रिपोर्ट हमको क्रिएट करना है। देखिए ये रिपोर्ट का मतलब क्या है कि हमको इस ब्लॉक में कितने स्कीम जीरो वाले हैं, कितने स्कीम जीरो से मतलब ग्रेटर देन जीरो और 10 के बीच, मतलब जीरो ग्रेटर देन जीरो एंड 10 के बीच वाले स्कीम कितने परसेंटेज वाले हैं उसको काउंट करके निकालिए। यहाँ से 10 से 30 के बीच वाले, 30 से 60 के बीच वाले, 60 से ग्रेटर देन 60, सॉरी मैं 10 बोल दे रहा हूँ, लेकिन ग्रेटर देन 60 टू 80, ग्रेटर देन 80 टू 90 एंड ग्रेटर देन 90, ऐसे कितने योजना है इसको हमको काउंट करना है। अब हमको, अब यहाँ से हमको काउंट करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसको अभी इसमें काउंट इफ यूज़ करूँगा और एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करूँगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में जानना हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लिस्ट प्ले लिस्ट में एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग इस वीडियो में भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक डिजाइनिंग, एक रिपोर्ट का डिजाइनिंग तैयार करके रख लिया है। अब हमको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। अब हमको काउंट फंक्शन यूज़ करना है। अब हमको इसको इस तरह से बनाना है कि यूज़र फ्रेंडली हो। अब हम यहाँ पर काउंट इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर COUNT काउंट इप्स। अब हमको रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है। रेंज जो है किस रेंज को काउंट करेगा, तो हमारा रेंज यहाँ पर आ जाएगा। इस रेंज को हम सी को काउंट कराएंगे, हम सी को काउंट कराएंगे, ठीक है। इस सी को काउंट कराएंगे, याद रखिएगा हमको इस रेंज को लेके चलना है। आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग इस रेंज को काउंट करेंगे, तो ये रेंज क्या है, सी। तो सी, सी का 2, ठीक है। तो सी का कौन सा है, 1 में तो हमारा हेडिंग आ गया 2, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे सी। तो छोड़ दीजिए अभी इसको, हम लोग इसको अब देखिए इसमें और चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर हम इसको रेंज को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेंज, ये मेरा रेंज हो गया, ये रेंज का पार्ट है। ये जीरो, ये जीरो, जीरो टू जीरो करेगा। ये 0 to 10 इस तरह से हम बना लेंगे, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 से अबव अगर करेंगे तो हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने का। तो देखिए अब हमको जीरो में, मतलब इस ब्लॉक में जीरो वाले कितने ऐसे स्कीम्स है इसको काउंट करना है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा, कौन सा फंक्शन है, COUNT। देखिएगा काउंट फंक्शन यहाँ यूज नहीं करेंगे, ना काउंट करेंगे ना काउंट इफ करेंगे, यहाँ पर इफ्स करेंगे। IFS होना चाहिए। काउंट एक्चुअली किसी भी नंबर को खाली काउंट करता है, काउंट इफ क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज के रहेगा, रेंज के साथ जो क्राइटेरिया रहेगा वो मैच करेगा, तब जाके काउंट इफ में आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर हमको कोई चीज़ को, डाटा को काउंट करना है, तो हमको काउंट इफ्स यूज करना है, IFS। तो IFS हमने यूज किया। हमको रेंज खोजना है, ठीक है। तो ये सीट, अब हमारा तो इस, ये जो रिपोर्ट का पार्ट है इसमें कहीं हमको रेंज लेना नहीं है, तो रेंज हम कहाँ से लेंगे, दूसरे सीट से लेंगे। तो सीट का नाम मेरा क्या, स्कीम डेटा है, ठीक है। तो स्कीम डेटा से, स्कीम डेटा का सीट है, देखिएगा इस तरह से लिखा जाता है स्कीम डेटा, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो रेंज आ जाएगा। तो कहाँ से लेना है स्कीम डेटा का, B2, B2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है ये, कहाँ तक जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह से जाएंगे तो बहुत नीचे नीचे जाना पड़ेगा, तो हमको कोई मतलब नहीं है कि वो नीचे कहाँ तक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमारा स्टार्ट होगा B2 से स्टार्ट होगा, हमने इस लाइन को, इस हेडर को छोड़ दिया है। तो इसको लिखने का तरीका है, हम डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे रेफरेंस के लिए। डॉलर सिंबल यूज़ कर दिए, फिर यहाँ भी एक डॉलर डॉलर सिंबल देंगे, ठीक है। अब इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आप B2 से कोलन देके आप B3 या जहाँ तक जाना सकते हैं जा सकते हैं, वो हो गया रिलेटिव रेफरेंस हो गया है। अब हमको एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब B2 से फिर यहाँ कोलन देके, फिर हम डॉलर सिंबल देके B तक। तो इससे क्या होगा कि B से B2, B से B2 से लेकर B जितना भी आएगा वो सबको ऑटोमेटिक ले लेगा इसमें, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन क्या रखेंगे हम, अब हमको कंडीशन क्या देना है, हमको रखना है कि अब सर्च किसको करना है। हमने तो रेंज बता दिया, ये रेंज बता दिया, इसमें सर्च किसको करना है। अब सर्च कीजिए, इसको सर्च कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना, मैंने इस सीट को यूज़ किया और फिर मैं वापस इस सीट में आ गया, सीट 2 में आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप जो है सीट 2 के इस रेंज में B6 यानी इसको सर्च कीजिए, ठीक है। और सर्च करके बताइए कितना है। अब देखिए, अभी हम इसको हम क्लोज कर देते हैं, अभी हम पूरा कंडीशन डाले नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 134 है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, इसको एक्स रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ये 130 है टोटल, एक्चुअली चांडिल में 130 स्कीम है। अभी मैं जीरो कंडीशन नहीं डाला हूँ, बस मैं अभी काउंट कर दिया हूँ कि भाई चांडिल में एक्चुअली कितना है। अब हम इसको इसको चेक कैसे करेंगे, पिवोट में जाएंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम में चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू में चल जाएंगे, पंचायत में देखिए ये मेरा टोटल इतना आ गया, ठीक है। मैं पाइवोट टेबल के बारे में भी अलग से हम लोग वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली मेरा, आपको देखिएगा ये मेरा कैलकुलेशन था, ये 134 आ गया। अब हम इसको मैं इस मेथड से यूज़ करके काउंट इफ कर दे रहा हूँ, B2 से B, ये B6 ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप इस तरह का चीज़ को ड्रैग करते हैं तो ध्यान रखिए, जैसे हम इसको अगर ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ये इस तरह से आ गया। अगर आपको चाहिए कि ये जो वैल्यू है बी, बी का वैल्यू जो है चेंज नहीं होना चाहिए, देखिएगा मेरा B2 से लेकर बी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा इस तरह से लिखता हूँ, ये B2 से बी, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, देखिए
B2, B4 इस तरह से डाटा आपका इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, डाटा एकदम गलत हो जाएगा आपका। हालांकि यहाँ नंबर सही दिखा रहा है, इसलिए सही दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो है B2 B3 में आपका चांडिल आ जा रहा है सबको काउंट करके। स्किप कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग पर्टिकुलर रेफरेंस को लेंगे। अब मान लो कि मेरा कहने का ये मतलब है, मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए चैनल की जगह मैंने इसको यहाँ पर कर दूंगा, मैं इस ब्लॉक का नाम डाल दूंगा। देखिएगा 137 आया, लेकिन वहाँ पर यहाँ 136 ही दिखाया। इसलिए दिखाया क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। फिर जब नेक्स्ट हम इसको रेफरेंस लेंगे तो B4 से लेगा, काउंट करेगा, फिर B5 से करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको वापस ये डॉलर का सिंबल दे देता हूँ। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट की ओर जाते हैं कि ये तो इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला है अभी, बस सिंपल सा काउंट कर दिया है कि इस डेटा सीट में ब्लॉक में कितने योजनाएं हैं, तो बस 134 योजना है, 136 योजना है। अब मैं इसमें और एक कंडीशन मैं डालूंगा, इसको देख के जीरो। कंडीशन क्या होगा? जीरो। तो मैं जीरो मैं यहाँ से लूंगा, इस जीरो यहाँ से लूंगा, क्योंकि मेरा वैल्यू मतलब यूजर इनपुट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कल को हमको चेंज करना होगा, जीरो को वन करना होगा, तो मैं यहाँ पर खाली वन करूंगा, ना कि यहाँ पर कोडिंग में फंक्शन में जाके चेंज करूंगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? कॉमा देंगे हम लोग, फिर किस सीट को यूज करेंगे हम? इस सीट को एक्सपेंडिचर यहाँ से लूंगा, एक्सपेंडिचर यहाँ से। तो इसी तरह इसमें भी डॉलर का सिंबल देके डॉलर टू डॉलर जी। ठीक है, मतलब कंप्लीट जी को कीजिए। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा, ये ये एक कंडीशन हो गया पर्टिकुलर उस ब्लॉक को काउंट करने के लिए। अब सेकंड जो कंडीशन दे रहा हूँ, उस ब्लॉक में स्कीम्स कितना है, किस तरह का स्कीम्स होना चाहिए, हम इसको जीरो इक्वल टू कर दिए। अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगा, अब यहाँ पर एम्परसैंड यूज करके डॉलर, ठीक है, डॉलर कहाँ पर आएगा? डॉलर, अब मैं वापस इसी सीट में आ जाता हूँ, अभी मेरा रेफरेंस टूट गया है। डॉलर, इसको, इस सेल को, ये कौन सा है? D2। तो मैं यहाँ करूँगा D $2, तो मेरा ये आ गया स्कीम। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किया हूँ, इसीलिए मेरा डाटा जो है ना, या B2 से B3 या D2 से D3, मतलब जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये आपका रेफरेंस बढ़ता जाता है, D2 से D3 आ जाएगा, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मूला को देखिए, खाली आपका एब्सोल्यूट जो ये जो नाम है उसको हम चेंज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि चांडिल ये ब्लॉक में ऐसे 3 स्कीम है जो जीरो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये आपका राजनगर में 2 स्कीम ऐसे स्कीम्स हैं जो जीरो एक्सपेंडिचर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर चेंज नहीं करना है हमको, मैं अब यहाँ पर, क्योंकि यूजर यहाँ पर इनपुट डालेगा। अब हम 5 स्कीम को दिखाएंगे जिसमें 5 एक्सपेंडिचर और 5% है। देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 5, ये इक्वल टू मैंने सिंबल यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इक्वल टू 50 कितना है, नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी जीरो कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस लाइन में आते हैं, जीरो से 10, जीरो से 10
हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 0 से 10। अब हम करते क्या है कि हम इसी को कॉपी करते हैं। अब कहाँ चेंज करना है और आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला मेरा ऐसे ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला सबके लिए, यहाँ तक सबके लिए सेम रहेगा। हमको चेंज करना है इस लाइन के बाद, ठीक है, स्कीम डेटा, ठीक है। स्कीम डेटा में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे हम लोग, अब हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इक्वल की जगह हमको ग्रेटर देन का सिंबल देना है, ठीक है। उसके बाद हमने डी लिया था, अब आप ई लेंगे, E2। देखिए ये हो गया आपका, मैंने एक लगा दिया। अब हम और एक कंडीशन देंगे। देखिएगा यहाँ 3 कंडीशन होगा, एक ये कंडीशन हो रहा है, ये रेंज हो गया, और ये कंडीशन हो गया, उसका क्राइटेरिया हो गया। ये रेंज हो गया और ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। फिर कोमा, फिर मैं यहाँ पर स्कीम सीट को ले लेता हूँ, वही सेम सीट है। आप इसको यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे क्लिक, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करके हमको, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर वाइज करना है 0 से 10, कंट्रोल V। अब मैं इसको लूंगा, 10 वाले को लूंगा, E3 को। तो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ कोमा, ठीक है, इस तरह का दूंगा। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे, इस तरह का डाटा कर देंगे। फिर एम्परसेंड यूज करेंगे, फिर डॉलर सिंबल, फिर मेरा ई $2। देखिए ये ऑटोमेटिक मार्क कर देता है, 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, सॉरी, यहाँ पर 3 होगा। देखिए ठीक है। तो कंडीशन क्या चेक कर रहा है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा। आप स्कीम डेटा में B2 से, मतलब B2 से B का रेंज में खोजिए B6। B6 मतलब किसको खोजिए, इसको खोजिए, ये चैनल को खोजिए। खोज के बताइए कितना है, तो बता दिया भाई, ठीक है। खोज के बता तो देंगे, लेकिन और एक कंडीशन लगा दिए हम, क्या, ठीक है। स्कीम डाटा में G2, जी मतलब हमारा कौन सा है, एक्सपेंडिचर वाला है। एक्सपेंडिचर वाला उसमें उस कॉलम में खोजिए जिसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 0 से 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक कंडीशन में दिया है, 0 के साथ साथ लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो मैंने 10 लिया यहाँ से, ये 0, ये ये 0 को दिखा रहा है और ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये B6 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो स्कीम डाटा, ये दूसरा सीट हो गया, जिस सीट से हम लोग रिपोर्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 20 स्कीम्स हो गए हमारे, ठीक है। अब 20 स्कीम्स हो गए, तो हम इसको आराम से आसानी से ड्रैग कर देंगे। तो हमारा 0 से लेकर, ग्रेटर देन 0 से लेकर 10 ऐसा स्कीम्स हो गए हैं। टोटल 268 स्कीम है जो उस रेंज के बीच में है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन आपका डाटा जब सम कीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया उस हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा। तो हमने 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 डाटा जो रेंज लिया है, इसी तरह से फिट करना है, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे हमारे पास स्कीम्स पूरा कंप्लीट, टोटल एक्यूरेट सही है कि नहीं है। अब हम इसको कॉपी करके मैं इस सीट में लेके आ जा रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर दे रहा हूँ। अब इसके लिए, अब देखिए इसमें चेंज कहाँ करेंगे हम, ये B6 तो हो गया, इसको हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर हमको इस F को लेना है। तो मैं E की जगह कर देता हूँ F, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। E की जगह मैं कर देता हूँ F, ये हो गया मेरा F।
ये हो गया। अब फिर मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मैं इस रेंज को ले रहा हूँ, जी वाला रेंज को ले रहा हूँ। ठीक है? तो ये मेरा, इसको चेंज नहीं करना है हमको, इसको भी चेंज नहीं करना है हमको। ई की जगह सॉरी, एफ का जगह कर देना है जी। टू, टू का जगह वो जगह, यहाँ पर एफ का जगह कर देना है जी। हो गया। अब इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का, यही सिंबल यहाँ पर देखा जाए तो मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आप ये सिंबल नहीं देंगे तो आपका डाटा एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? मैं और एक जगह कर देता हूँ। अब यहाँ पर जी का जगह मैं एच में आ गया हूँ। पहला एच मेरा 60 को रिप्रेजेंट करेगा, H2 हो गया तो 60 हो गया, और सेकंड वन इज H3, H3 यानी 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब फिर आपका 80 टू 90 वाले में आते हैं। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है I2 को, GH हो गया यहाँ पर I, यहाँ पर H का जगह यहाँ I कर देना है। ठीक है? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब फॉर्मूला हम बना के रखे हैं, बस हमको उसको चेंज करना है। किस रो में किसको चेंज करना है आप लोग देख लीजिए आराम से। ठीक है? अब इसको करेंगे। अब फाइनली जब इसको करेंगे, अब यहाँ पर हमको, अब यहाँ पर एक ही कंडीशन है। ठीक है? चलिए ये तो कंडीशन मेरा हो गया। अब स्कीम्स के कंडीशन में हमको बस ग्रेटर देन दे देना है, ग्रेटर देन। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है? और भी कंडीशन आप अपने हिसाब से अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आई की जगह अब मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि इसके नीचे में कोई और कंडीशन नहीं है। अब देखता हूँ मेरा सही आया कि नहीं आया है। मैं यहाँ पर देखता हूँ 1759 स्कीम है। मैं इसको कॉपी करके बगल में रख लेता हूँ कि हमने जो फॉर्मूला क्रिएट किया है सही हुआ है कि नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ। टोटल का फंक्शन तो आप जान ही रहे हैं, सम कर दीजिएगा। सम करने के बाद इस सेल से इस सेल ले लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए हमारा यहाँ पर 1672 है, 16 से 1672 है, तो 1759 आ गया है। तो यानी कहीं कहीं हमारा मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग उस मिस्टेक को हम लोग ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है हमारा। देखिए मिस्टेक हमारा यहाँ पर है, क्योंकि मैंने 1 कर दिया, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब देखिए ये आपका पूरा मैच कर गया है डाटा। ठीक है? 130, 1759 ये पूरा मैच कर गया है। तो आप इस तरह से, अब मैं इसका कुछ हेडिंग डाल देता हूँ। ये आपको जब भी किसी ऑफिस में काम कीजिएगा, रियल टाइम डाटा के लिए काम कीजिएगा, तो आपको इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से अपना अकॉर्डिंग टू फॉन्ट वगैरह चूज कर लीजिए। डिजाइनिंग वगैरह करना है, डिजाइनिंग कर लीजिए। ठीक है? अब ये हमारा मेन पार्ट है, और ये जो पार्ट आपका रेंज पार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग टू आप डेटा को अपना चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर 90 ग्रेटर देन 90, क्योंकि यहाँ पर 90 ग्रेटर देन 100 कर देंगे। ठीक है? देखो इस तरह का कोई स्कीम नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि 100 करने से यहाँ डाटा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, जिस कारण से ये हो रहा है। तो हमारा 90 हमने फिक्स कर दिया कि 90। ठीक है? आप देख सकते हैं ना, मैंने फिर इसको डिफाइन किया हुआ है, ग्रेटर देन 0 टू 10, ग्रेटर देन 10 टू 30। मैंने यहाँ लिखा है 10, यहाँ 30 जरूर लिखे हैं,
लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन में देखिए ग्रेटर देन मैंने यूज़ किया है, ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल किया है, ठीक है? तो रियल टाइम में अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, डाटा क्रिएट करना है, प्रेजेंट करना है, तो किसी भी रो डाटा से आप अपने रिप्रेजेंट मतलब किसी डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखें कि ये मेरा रो डाटा है। अब इसमें अगर कोई बोला कि इसमें कितना एक्सपेंडिचर वाले स्कीम्स है, आप उसको निकालिए, ब्लॉक वाइज निकालिए, ये पंचायत का नाम है, पंचायत वाइज निकालिए, तो आप उस तरह से आप क्राइटेरिया को मैच कराते हुए आप निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया आराम से, इस तरह से ये आप जीरो वाले वो 105 स्कीम्स हैं, जीरो से 10 के बीच में 268 है, 348 है, एक्सपेंडिचर वाइज है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आप लोग कुछ सीख पाए हैं आप लोग। यहाँ पर दो चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने काउंट इफ्स फंक्शन के यूज़ किए हैं और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किए हैं, और मैं यहाँ पर दूसरे सीट से रिपोर्ट बना रहा हूँ। इस सीट्स के को रेफरेंस लेके हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो इस सीट्स का रेफरेंस कैसे लिए हैं आप लोग देख सकते हैं, सीट का नाम, फिर एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिए हैं, फिर इस तरह से मैंने रेफरेंस यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग काउंट इप्स के बारे में और अच्छी तरह से जान गए हैं। मैं और भी कई ऐसे जो वीडियो मैं लाऊंगा जो एक्चुअली रियल में एक्चुअली जो वर्क होता है किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस तरह के वीडियो मैं आपको रिपोर्ट बनाते हुए मैं दिखाऊंगा।